क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दर्द के एक एक अदृश्य जाल में फंस गए हैं? वो सुबह की गर्दन की अकड़न, दिन भर कुर्सी पर बैठे बैठे कमर का दर्द या शाम होते होते सिर में होने वाला वो भारीपन। ऐसा लगता है जैसे शरीर की ये छोटी छोटी परेशानियां हमारे मन पर कब्जा कर लेती हैं। और फिर धीरे धीरे हर दिन एक जंग बन जाता है, एक बोझ लगने लगता है। वो छोटी छोटी बातें जो कभी खुशी देती थीं, अब उन पर ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि शरीर का दर्द मन की सारी एनर्जी, सारा उत्साह सोख लेता है। एक अजीब सी थकान, एक हताशा जो हर पल हमारे साथ चलती है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि इस दर्द के ताले को खोलने की चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने शरीर के अंदर ही छिपी है। जी हां, हमारे शरीर में कुछ ऐसे गुप्त, ऐसे जादुई पॉइंट्स हैं जो किसी रिमोट कंट्रोल की तरह काम करते हैं। जैसा कि डॉक्टर अवधेश पांडे कहते हैं, हमारे शरीर में ही इसका इलाज मौजूद है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हजारों साल पुराना ज्ञान है। एक समझ जो हमारे पूर्वजों के पास थी और जिसे आज हम एक्यूप्रेशर के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये एक्यूप्रेशर है क्या? बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। सोचिए, हमारे शरीर में भी नदियों की तरह ऊर्जा बहती है, जिसे हम प्राण कहते हैं। जब तक ये ऊर्जा बिना रुकावट के बहती है, हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन कभी कभी तनाव या चोट की वजह से इस बहाव में रुकावटें आ जाती हैं, जैसे नदी में कोई पत्थर आ गया हो। एक्यूप्रेशर में हम बस उन्हीं खास बिंदुओं पर सही तरीके से दबाव डालकर उन रुकावटों को हटा देते हैं, और जैसे ही रुकावट हटती है, ऊर्जा और खून का बहाव फिर से ठीक हो जाता है और शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। अच्छा, कई लोग एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, दोनों का मकसद तो एक ही है, पर तरीका बहुत अलग है। एक्यूप्रेशर में हम सिर्फ अपनी इंगलियों से या किसी ब्लंट चीज से दबाव डालते हैं। इसमें कोई सुई नहीं होती, ये पूरी तरह से नॉन इन्वेजिव है। जबकि एक्यूपंक्चर में पतली सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? एक्यूप्रेशर आप खुद सीख सकते हैं, अपने घर पर खुद पर आजमा सकते हैं। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो चलिए, अब उन छिपी लुनी चाबियों को खोजना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेट की, उस अंदर के तूफान की जो अक्सर गैस, ब्लोटिंग और बेचैनी बनकर हमारा पूरा दिन खराब कर देता है। क्या अक्सर ऐसा होता है कि कुछ खाने के बाद पेट में भारीपन लगता है, गैस बनती है या एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपके शरीर में ही इसका एक स्विच है। इस बिंदु का नाम है ज़्योसानली या ST36। इसे लंबे जीवन का बिंदु भी कहा जाता है। ये हमारे घुटने के ठीक नीचे होता है और हमारे पाचन तंत्र के लिए ये एक पावर हाउस की तरह है। ये न सिर्फ गैस और पेट फूलने में आराम देता है, बल्कि शरीर की एनर्जी को भी जगाता है। और इसे ढूंढना बहुत आसान है। चलिए साथ में कोशिश करते हैं। आराम से बैठ जाइए। अब अपने हाथ की 4 उंगलियों को एक साथ रखिए और उन्हें अपने घुटने के ठीक नीचे रखिए। जहां आपकी सबसे छोटी उंगली आ रही है, बस उसी लेवल पर बाहर की तरफ हड्डी से करीब 1 इंच की दूरी पर आपको यह बिंदु महसूस होगा। अब यहां पर 2 उंगलियों से हल्के हल्के गोल गोल घुमाते हुए 2 से 3 मिनट तक मसाज कीजिए। आपको एक मीठा सा दर्द महसूस हो सकता है। बस यही प्रक्रिया दूसरे पैर पर भी दोहराइए। पेट के बाद अब आते हैं एक और आम परेशानी पर, बंद नाक और साइनस का दबाव। वो सिरदर्द जो माथे और आंखों के आसपास जकड़ लेता है, उससे तुरंत राहत पाने का भी एक बहुत ही आसान रास्ता है। ये बिंदु है यिनतांग, जिसे हम सब तीसरी आंख की जगह के नाम से जानते हैं। ये हमारी दोनों भौहों के ठीक बीच में है। जब भी नाक बंद लगे या साइनस से सिर भारी हो, तो बस अपनी एक उंगली इस बिंदु पर रखिए और कुछ मिनट के लिए धीरे धीरे दबाइए या मलिए। आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे वो दबाव कम हो रहा है और आपका मन भी शांत हो रहा है। और अब बारी है उस एक बिंदु की जिसे शरीर का मास्टर पेन स्विच कहा जाता है। जी हां, एक ऐसा जादुई बटन जो सिरदर्द से लेकर दांत के दर्द तक शरीर के ऊपरी हिस्से के लगभग हर दर्द में फौरन राहत दे सकता है। इसका नाम है हिचू या संघ घाटी। ये बिंदु आपके हाथ में ही है। आपके अंगूठे और आपकी पहली उंगली के बीच में जो मांस वाला मुलायम हिस्सा है, ठीक वहीं। इसे शरीर के सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में से एक माना जाता है। इसे खोजने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने अंगूठे और पहली उंगली को मिलाइए। मिलाने पर जो मांसपेशी ऊपर की तरफ उभर कर आती है, उसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, बस वही हेगू पॉइंट है।
अब हाथ को ढीला छोड़ दीजिए और दूसरे हाथ के अंगूठे से इस बिंदु पर थोड़ा गहरा दबाव डालते हुए 2-3 मिनट तक गोल गोल मसाज कीजिए। फिर यही काम दूसरे हाथ पर भी कीजिए। और जरा देखिए, ये एक अकेला बिंदु क्या क्या कर सकता है। सिर दर्द और माइग्रेन, चेहरे का दर्द, दांत का दर्द, गर्दन की अकड़न, साइनस का दबाव, यहाँ तक कि ये तनाव को कम करने में भी बहुत मददगार है। ये वाकई एक मास्टर स्विच है। लेकिन हाँ, एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, ये बिंदु बहुत शक्तिशाली है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान इस बिंदु पर दबाव बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये लेबर को प्रेरित कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सुरक्षा सबसे पहले है। तो देखा आपने, इलाज के ये स्विच, ये चाबियां कहीं बाहर नहीं है। ये शक्ति आपके अंदर है, आपके अपने हाथों में। ये आपके शरीर का अपना विज्ञान है। ये आपकी अपनी विद्या है। ये कोई मुश्किल साइंस नहीं है। ये आपके शरीर का अपना गुप्त ज्ञान है। बस इसे जानने की, महसूस करने की और इस पर विश्वास करने की जरूरत है। आपका शरीर हर पल आपसे बात करता है, दर्द के जरिए, बेचैनी के जरिए। वो बस आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है। हमें बस थोड़ा रुककर उसे सुनने की जरूरत है, क्योंकि इलाज हमेशा गोली में नहीं होता। कभी-कभी वो शरीर की अपनी समझ में छिपा होता है। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और सेहत से जुड़ी ऐसी ही बातें जानते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर इस जानकारी से आपको कुछ मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी को उसके दर्द से राहत मिल जाए। और हाँ, अगर आप आज से इन बिंदुओं का इस्तेमाल करने का मन बना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। आपका ये एक वाक्य आपके अच्छे स्वास्थ्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।